नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से सारी मेरी फिर से वही सब जांचें फिर से दोबारा से चल रही हैं और मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ, फिर भी अभी थोड़ा टाइम मुझको लगेगा क्यों। और कल ना एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए और दूसरे डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं और लंग के खास डॉक्टर के लिए, क्योंकि जांचों में ऐसा कुछ नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे यहाँ ना काम चल रहा था एसडीएमआर का, तभी मुझे दिक्कत हुई थी। अचानक से बीमार हुई थी और इतनी ज़्यादा मतलब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था अरे बाप रे क्या हो गया। तो खैर मैं अब ठीक हूँ और आज आप लोगों को मैं फास्ट वेट लॉस की का एक तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि और वही डाइट प्लान जो मैंने खुद के लिए किया था और मैं आगे भी उसको अभी करने वाली हूँ। पर अभी ना क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो मुझे दवाएं भी बहुत तगड़ी खानी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं अभी वेट लॉस का नहीं सोच रही। हाँ अभी ठीक ठाक चल रहा है, वैसा चुपचाप चलता रहे, क्योंकि मुझे ना एनर्जी भी बहुत चाहिए। बच्चे हम बहुत ज़्यादा कुछ कुछ खिलाते रहते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा वेट लॉस का। हाँ ये है कि मैंने अपने वेट को बढ़ने नहीं दिया है। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरे स्पेशल बच्ची की, देखो वो सोई नहीं है आज अभी तक, और इसीलिए मैं रीज़न यही है कि मैं कमरे में ही वीडियो बना रही हूँ कि उसे लगे कि मम्मी पास में है, क्योंकि मेरे बिना वो रहती नहीं। और सारे दिन मैं आज भागती रही हूँ, कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, कभी इस पैथोलॉजी, कभी वहाँ जांच के लिए। इतनी सारी ब्लड की जांचें और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तमाम आज होते रह गए ना कि मैं बहुत ज़्यादा पक गई हूँ। थकने से ज़्यादा मेंटली मैं पक गई हूँ। तो फास्ट वेट लॉस की का एक तरीका बताते हैं, जिससे कि महीने के 10-15 किलो आप चाहो तो बहुत इजीली जाएगा, बहुत इजीली। और आपको कोई ख़ास परहेज़ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मतलब एक अच्छी बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ भी नहीं करना है। करना क्या है, खाने का। बस मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज करो। देखो थोड़ा सा जब आप बीमार होके आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथ की तरफ आप आओगे, उससे बेहतर है कि आप पहले ही मुड़ जाओ, है ना। तो जब पहले हम मुड़ते हैं, बीमार होने के पहले आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो मैं इतनी बीमार हुई थी, डॉक्टर्स को शायद इतनी ज़्यादा कि मैं बोलूँ कि शायद जैसे होता है ना कुछ घंटे वेट करते हैं वाली कंडीशन मेरी हो गई थी। और मैं इतनी ज़िद्दी हूँ कि मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है, और कोरोना काल में जो हुआ था लोगों के साथ, तो मैं डर के मारे मैंने कहा एडमिट तो मैं चाहे जो हो जाए नहीं होने वाली हूँ। और ईश्वर का नाम लेके कुछ दवाएं और आप लोगों की दुआएं, और मेरी माँ रात भर मेरे लिए प्रे करती थी। तो पूजा पाठ उसका जो भी गायत्री का अनुष्ठान वगैरह जो भी करती हो मेरे लिए रात भर, तो मैं बहुत जल्दी से इधर रिकवर हुई। पर हाँ ये है ना कि जैसे हमेशा होता है नॉर्मल मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जैसे फास्ट वो होता है ना रिकवरी, उतनी नहीं हुई मेरी, धीरे धीरे चल रही है। पर यह है कि रेगुलर चल रही है। श्रेया शोर नहीं, आज मेरी लाडली पूरे शोर के मूड में, आप लोग को बराबर से शोर आ रहा होगा, है ना। तो मैं ये बोल रही थी कि फास्ट वेट लॉस के लिए करना क्या है आपको। देखिए सबसे पहले मॉर्निंग उठ के मैंने कई तरह का ड्रिंक बताया है, चाहे ग्रीन कॉफ़ी लो, ग्रीन टी लो, ब्लैक कॉफ़ी लो, या नींबू पानी, शहद लो, या एप्पल साइडर लो। एप्पल साइडर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तो आजकल ना गिलोय, आंवला रस और वीट ग्रास को गर्म पानी में डाल के मैं आजकल वो ले रही हूँ। इसके पहले जब वेट लॉस के लिए था तो मैं बदल के एक ही चीज़ कभी नहीं लेती, बदल के। जैसे आज मैंने एप्पल साइडर लिया है, तो कल मैंने ग्रीन कॉफ़ी ली है, फिर मैंने ग्रीन टी ली है, फिर एक दिन ब्लैक कॉफ़ी ली है, एक दिन नींबू पानी पिया है। तो एक दिन सारे मसाले जो होते हैं ना डाल के, जैसे उसका मैं डालूँगी कभी रेसिपी आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे जो है जैसे धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, इनको मैं
बराबर बराबर मात्रा में रखती हूँ। अजवाइन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, जैसे मान लो सब मैंने 25-25 ग्राम लिया है तो अजवाइन बस 5 ग्राम ही उसमें रखती हूँ, 5 या 10 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। और ये गर्म पानी और हल्दी और नमक है, तो बीच बीच में मैं सिप करती रहूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना प्लीज़ कि मैं खुद तो पी रही हूँ, आप लोग को नहीं दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल कोई ड्रिंक नहीं है, ये हेल्थ के लिए गर्म पानी, हल्दी और नमक है। और इसमें बात करते करते ना ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर जैसे थ्रोट इन्फेक्शन और अंदर के लिए भी हल्दी, आप लोगों को पता ही है कि नेचुरल स्टेरॉइड भी होता है, क्या शोर नहीं, और हल्दी एंटीबायोटिक भी होता है, तो हल्दी को यूज़ करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है ना। तो इसलिए हल्दी को मैं आजकल थोड़ा दिन भर में 2-3 बार यूज़ करती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सुबह कोई एक ड्रिंक लेते हैं, कितने तरह की मैंने बताई। उसके लगभग 2-2.5 घंटे के बाद मैं ना नारियल पानी थोड़ा सा पीती हूँ, बहुत थोड़ा सा। मतलब कि जो ये ग्लास दिख रहा है ना, आप देखो कितना बड़ा ग्लास है, इस ग्लास से एक ग्लास लगभग नारियल पानी, या इससे थोड़ा कम ही, जैसे इतना रहे तो मैं नारियल पानी। उसके लगभग 1-2 घंटे के बाद तब तक मैं अपने बागवानी में जाती हूँ, वहाँ से लौट के, क्योंकि 2,500-3 हज़ार पौधों की देखभाल करना ज़्यादा तो नहीं करती आजकल, क्योंकि नए पौधे कोई लगा नहीं रही, कोई मतलब गुड़ाई वगैरह का काम, कोई भी मेहनत का काम नहीं करती मैं आजकल। पर फिर भी पानी सींचना, उनको देखना, कोई ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो कट-कुट करना, छाट-पीट करना, ये सब तो करती हूँ। उसके बाद आया, जब ऊपर से मैं आई तो फिर एक कोई फ्रूट खाया, चाहे एप्पल खाया, नाखा खाया, या सिंघाड़ा आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे बहुत पसंद भी है, कच्चे या उबाल के 2, 4 ही 5, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक फल बस खाया। इतने 3, 4, 5 फल में खीरा मैं कच्चा कभी नहीं खाती, थोड़ा सा 1-2 पीस ले लिया तो ले लिया, वरना मैं खीरे टमाटर का जूस ऑल टाइम अपनी स्पेशल बच्ची को देती हूँ, वेट मेंटेन करने के लिए, वो बढ़े ना इसलिए, और न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, बाल वगैरह अच्छे रहें उसके। चूँकि मैं अनाज उसको बहुत कम खिलाती हूँ, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल मुझे देना होगा ना ज़्यादा। तो आप लोग भी अगर इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जो चबा के खा सकते हैं, वो खाने के पहले 1 या 2 खीरे, मैं तो 2 खीरे का जूस उसको दे देती हूँ, 2 खीरा, 2 टोमेटो, 1 नींबू, बिना छीले बिना काटे नींबू को सीधे जूस निकाल लिया। और खीरे को भी मैं, अगर थोड़ा गड़बड़ सा है या थोड़ा जैसे ज़्यादा चरेर समझते हो ना, थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया तो, और छोटा है अगर, तो बस बिना छीले खूब अच्छे से रगड़ के धो के गर्म पानी, नमक पानी में धो के, और तब उसका जूस निकाल के उसको दे देती हूँ, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डाल के। इससे उसका फ़ैट भी बहुत ज़्यादा एक बार घटा था, और अभी रेगुलर वो मेंटेन रहता है, क्योंकि बहुत उसकी कमर 26 इंच की है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के, और है 18 साल से थोड़ी ज़्यादा ही है, तो और न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं है। अगर वो पकड़ ले तो आपके, मैं बोल रही हूँ कसम से, हाथ टूट जाएंगे हाथ। आज देखो उसने ज़ोर से पकड़ लिया और ये मेरा हाथ थोड़ा सा स्वेल हो गया है, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना, कि उसको अंदाज़ नहीं मिलता कि कितना ज़ोर से पकड़ना है, और ये स्वेल हो गया था। मुझे आज इसका एक्सरे कराना पड़ा, हालांकि कुछ निकला नहीं, वो निकल गया कि मांसपेशियों में थोड़ी सूजन हो गई, तो उसने इतने तेज़ उसकी ग्रिप है, और चूँकि कोई कूड़ा कबाड़ा खाती नहीं, मैदा खाती नहीं, कुछ नहीं खाती, तो उसका मतलब हेल्थ बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसे मैं फ्रूट्स खाए, कई लोगों की ये डिमांड थी कि मैं अपने जैसा डाइट बताऊँ, तो ये जैसे फ्रूट खा लिया, उसके 1-2 घंटे के बाद मैं जो थोड़े से अंकुर वाले अनाज खाती हूँ, बहुत थोड़े से, इतने थोड़े में जैसे 1 टोमेटो और थोड़ा सा खीरा, इतना छोटा सा टुकड़ा, और प्याज, एक इतना बड़ा सा प्याज, आधा से भी कम नींबू, थोड़ा सा काला नमक, बहुत हल्का सा, और इतना थोड़ा मूंग डाल के मैंने उसको मिक्स किया और खा लिया। आज का टाइम आता है तो मैं मूंग की 1 कटोरी दाल भर के, 1 कटोरी पतली वाली दाल, गाढ़ी नहीं, पतली पतली सी, क्योंकि जो दाल है ना, मूंग की दाल सबसे हेल्दी होता है, सबसे सुपाच्य होता है। तो हमारे यहाँ ना, जब से मैं इधर बीमार हुई हूँ,
मैक्सिमम हमारे यहाँ मूंग की दाल बनने लगी है, मैक्सिमम। और वैसे भी लाडली के लिए तो बनती ही थी। मूंग की दाल में सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी डाल के मैं उसके लिए बनाती थी। कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं जिसको मैं छोड़ूं, सारी सब्जी डाल के, जैसे लौकी, नेनुआ, उसमें छोटी सी भिंडी भी एक डाल दी, परवल 3-4 डाल दिए, टोमेटो 1-2 डाल दिया, और 1-2 बोड़े निकल आए खेत में, जितने भी हमारे मतलब किचन गार्डन में होते हैं। तो वो एक तरह से हमने किचन गार्डन अपनी लाडली के लिए ही लगाया है। तो वो उसको भी मैं लंच टाइम में कभी कभी उसको भी एक कटोरी ले लिया। इतनी थोड़ी सी चावल ली, लौकी का इतनी, लौकी, नेनुआ, परवल, करेला, भिंडी, जो भी सब्ज़ी घर में बनी है एकदम सिंपल वाली, मैंने कम से कम 2 सब्जियां इतनी इतनी खाई, और चावल एकदम थोड़ा सा। तो ये मेरा लंच हो जाता है। उसमें थोड़े अंकुर वाले अनाज, चाहे जो भी हो, मूंग, मूंगफली, चना, ये तीनों मिक्स मेरे यहाँ हमेशा रहता है। मैं एक साथ भिगोती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग देखोगे तो अक्सर ही मिलेगा। तो ये मेरा लंच हो जाता है। मैं ना बहुत लंबा टाइम भूखे नहीं रह पाती, क्योंकि मैं बहुत 1 मिनट भी स्थिर नहीं बैठती। मैं हमेशा कोई ना कोई एक के बाद एक दूसरा काम मैं हमेशा घर में करती ही रहती हूँ। स्पेशल बच्ची है तो उसको च्यू नहीं करने आता। आप सोच सकते हो मेरे पास कितने काम होते होंगे। बागवानी का अपनी जगह है, मैं घर भी मैनेज करने का काम करती हूँ। घर में टोटल एक तरह से आजकल तो मेरा ठप है। श्रीमान जी ने मुझे रेस्ट पे बिठा रखा है और बेटी ने, वरना मैं बाहर के भी सारे काम करती हूँ। घर में एक एक चीज़ों को मैनेज करना, बाहर से जुटाना, व्यवस्था बनाना, ये मेरा काम होता है। चाहे बच्चों के कपड़े लेने का हो, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी काम ऐसा। तो उसके बाद फिर जैसे ये हो गया मेरा, तो उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद मुझे फिर थोड़ी सी भूख सी लगती है। शाम के 4 बज जाते हैं लगभग, 4 या कभी कभी 3:30, 4 साढ़े 4 तक, 3:30 से 4:30 के बीच में मैं कोई भी टी पीती हूँ। जैसे अदरक बोलते हैं ना, जिंजर टी। जैसे थोड़ा सा तेज़पत्ता लिया, थोड़ा सा अदरक लिया, और उसमें मैंने थोड़ी सी गुड़ डाली, इतनी थोड़ी, मतलब 2-3 ग्राम के अनुपात में बस। और उसी को छान के, थोड़ा सा उसमें मन है तो जीरा भी डाल लिया, और उसको छान के उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के मैंने पी लिया। आधा से भी कम नींबू या आधा नींबू। और एक पापड़ मुझे पंजाबी पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो मैंने पापड़ खा लिया। और उसके बाद फिर अब जब डिनर का टाइम आता है, तो डिनर टाइम में मैं लगभग 5:30, 5, 6 जैसी भूख रहती है, जैसा मूड होता है, मैक्स टू मैक्स 6:30 तक मैं ज्वार, मक्का और चना, इन तीनों के आटे की रोटी खाती हूँ। गेहूँ के आटे की रोटी मैं नहीं खाती, आज भी नहीं खाती। इस समय बीमार हूँ तो थोड़ा सा, बताया ना, 10 किलो में 1.5 किलो गेहूं का आटा होता है, तो आजकल सिंपल खा ले रही हूँ। वरना मैं जब वेट घटा रही थी तो बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। गेहूं चावल मैंने छोड़ रखा था। चावल बहुत ज़रा सा खाती थी, पर उसमें भी चावल उस टाइम में मैं क्यों ना खाती थी। तो रात में ये ग्लूटेन फ्री रोटी मैं खाती हूँ, एक रोटी और इतनी सारी सब्जी और थोड़े से अंकुर वाले अनाज। तो नाइट का मेरा खाना हो जाता है छोटी सी रोटी बस मेरे चेहरे के इतनी होती होगी, बहुत बड़ी रोटी मैं कभी नहीं खाती। तो बस मेरा वो नाइट का खाना हो जाता था। और डे में ना कभी कभी मैं, आज लाडली बिल्कुल सो नहीं रही है, देखो मैं यहीं बैठी हूँ उसके साथ, तो ना फिर मैं जैसे डे में कभी कभी चावल खा लिया नॉर्मल, जैसे बनाने का होता है ना कि सबको करते करते अपना जब नंबर नहीं आता, करने का मन नहीं होता तो नहीं किया। वरना तो अपने लिए इतनी सारी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल चाहे जो भी अवेलेबल हो, करेला, नेनुआ, लौकी, भिंडी, करेला, परवल, जितने सारी सब्जियां आती हैं, धनिया, टमाटर, थोड़े से अंकुर वाले मूंग, इतना थोड़ा सा कियोना 1 चम्मच, और उसको मैंने कुकर में लगभग 1 सीटी आ गई, थोड़ी देर और हो गया, 1.5 गिलास पानी 2 गिलास डाल के मैंने चढ़ाया, और वो पतला पतला थोड़ा सा बन जाता था। वही मेरा लंच होता था, और थोड़ा सा बचता था। तो ये शाम का, देखो लाडली बार बार लाइट ऑफ करना, ये वो कर रही है, तो वही मेरा
लंच भी हो जाता था और उसी में बच जाता था, तो वो डिनर का भी हो जाता। 2 टाइम का एक बार मैं बना लेती थी। बार बार अपने लिए बनाना किसी भी लेडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये मेरा था, और इसमें मैंने फर्स्ट मंथ में ही 9 केजी से भी बहुत ज़्यादा मेरा वेट गया था। लगभग मैं बोलूँ कि 10 के लगभग गया था। और उसके बाद मैंने जो दूसरा घटाया तो बहुत ज़्यादा फिर मैंने बदमाशियाँ शुरू कर दी। जैसे इमरती खाया, ठीक है, तो अगले दिन मैंने सिर्फ लिक्विड पे लिया। और हफ्ते में शुरू में मैं 3 व्रत करती। थर्सडे तो मैं ऑलरेडी करती ही करती हूँ, जिसमें मैं दिन भर सिर्फ लिक्विड ही, चाहे जैसे 1 गिलास पानी और 2-4 चम्मच दही डाल के उसको खूब मिलाया बिना नमक के, बस भुना जीरा डाल के मैं पी गई। तो ऐसा दिन भर में 3-4 बार करती थी। जिस दिन मेरा थर्सडे का व्रत होता था, नारियल पानी 2 बार पी लिया, 2 टमाटर खा लिए, 1 सेब खा लिया, और एक बहुत हुआ तो 1 बनाना खा लिया। ये मेरा इतना खाना होता था। और दूसरे दिन जब मैं मंगलवार को जो व्रत रहती थी ना, उसमें मैं दिन भर यही दही मट्ठा ये वो खाती रहती थी। हल्के फुल्के टोमेटो खा लिया, कभी इतना छोटा सा खीरा खा लिया, क्योंकि कच्चा खीरा, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं खाती। जैसे खीरे वगैरह मैं बिल्कुल भी, खीरा लोग बहुत से लोग बोलते हैं गैस बनता है, तो मैं डर के मारे भी वैसे भी कम खाती थी। तो वो उसके बाद हुआ ना, फिर शाम को, जब शाम होती है, जब से सूरज ढलने के पहले पहले या सूरज ढलने के बाद तक, वही 6 के पहले पहले, 5 से 6 के बीच में, 5 बजे मेरा आरती का टाइम होता है। मैं भगवान के यहाँ दिया जला के, उसके बाद मैं आराम से 1 रोटी या गुड़ भर, थोड़ा सा भर के 1 रोटी में गुड़ बना लिया, थोड़ी सी बड़ी लोई का, इतना बड़ी लोई का, और उसको ही खा लिया, हल्का सा एक साइड 2-4 बूंद घी लगा के। तो वो मेरा मंगलवार का जो व्रत होता था उसमें रहता था। और संडे को मैं क्या करती थी, अब देखो, हफ्ते में शुरू के कुछ दिन 3 व्रत किए मैंने, पर हस्बैंड बहुत नाराज़ होने लगे, तो डर के मारे मैंने छोड़ दिया कि क्या फ़ायदा, मैं बीमार पड़ गई तो लोगों को कहने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मैं डर के मारे कि कोई मुझे किसी की बात नहीं बढ़ा सकती है, सबसे बुरी बात है मेरी, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। संडे को मैं क्या करती थी कि दिन भर बिना चीनी नमक के, जैसे मैंने क्या किया, दिन भर बस जैसे 1 कच्चा टमाटर खा लिया, 1 सेब खा लिया, 1 नाखा खा लिया, और शाम को इवनिंग में मैं लगभग वही 5 से 6 के बीच में 1 रोटी नॉर्मल साइज़ की, और बिना नमक बिना चीनी के टोमेटो के पीसेस किए, चूँकि उस दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है, संडे का व्रत था, व्रत जैसे रहती थी, तो थोड़ा सा खीरा या थोड़े से अंकुर वाले जैसे मूंग या चना या मूंगफली, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता था, ऐसे अमूमन तीनों अवेलेबल होता है, तो तीनों में मिला के लेती हूँ। तो वो मेरा टमाटर में डाल के बिना नमक के बिना चीनी के मैं मज़े से 1 रोटी के साथ उसको खा लेती थी, और बस मेरा हो गया। और अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है ना, तो एक बहुत जादू की तरह असर करेगा। मैं बोल रही हूँ कि हफ्ते में 1 दिन आप बिना नमक के व्रत रहो। और जिसको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कुछ लोगों को, में जैसे मेरी मासी हैं, उनको ना अगर दिन भर नमक नहीं पिए खाएंगी ना, तो शाम को बहुत डलनेस होती है, एकदम गिरने लगेंगी ऐसे ऐसे। तो ये वाली कंडीशन जिसको होती है, वो उस दिन थोड़ा सा नमक घोल के ग्लास में और मॉर्निंग में ही पी ले, दवा की तरह। बाकी टाइम वो नमक ना खाए, क्योंकि ऐसा ना शरीर को आदत होती है। ऐसा कुछ नहीं कि हम नमक नहीं खाएंगे, शुरू में 10 दिन आपको तकलीफ़ होगी किसी भी चीज़ को, जैसे शाम का खाना है स्किप कर दो एकदम, आप 5-6 के बाद खाओ ही मत। और बाद में फिर जैसे 10 दिन के बाद आपके शरीर को आदत हो जाएगी, फिर वही आपको अच्छा लगेगा। जैसे ना अब मैं 2 रोटी कोई खिला देना तो मुझे बहुत बेचैनी सी मचती है। तो शरीर की एक आदत होती है, जैसी आप शरीर को आदत बनाएंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही हमारा शरीर भी होता है। हम जैसी भी आदत लगाएंगे शरीर को वैसा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर बैठा है ना, यही हुक्म करता है, तो हमारा शरीर वो मानता है। हमारा मन पहले खुद ही राज़ी नहीं होता किसी चीज़ के लिए, तो शरीर कैसे मान जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रिक है
और टिप्स भी आप लोगों के लिए कि वेट अगर फास्ट घटाना है तो नमक कम से कम खाओ, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक के व्रत रहो। इवनिंग का खाना बल्कि मैं बोलूँ कि बहुत लाइट बिना नमक के खाओ। जो लोग इजीली रह जाते हैं, जो नहीं रह पाते हैं, वो थोड़ा सा नमक डाल लें। और ये नमक जो आता है नॉर्मल आजकल ना, वो नहीं खाना है आपको सेंधा नमक यूज़ करना है। फिर देखना आपका वेट कितना तेज़ी से घटेगा, बहुत तेज़ी से घटेगा। फिर आप बोलोगे हाँ अनीता दी आपने बिल्कुल सही बोला। तो पहले आप करके तो देखो, है ना। और देखो वेट लॉस के बाद एक अच्छी चीज़ जो आप मैं बोलूँ, जैसे मैं डाइट बता रही हूँ ना, आप लोगों का जो फेस है ना बिल्कुल भी डल नहीं होगा। देखो एकदम 16 केजी के बाद भी ना मेरे फेस से ग्लो गया है ना कुछ, बल्कि मैं बोलूँ कि बढ़ गया है तो रियली बढ़ गया है। बीच में मैं काफ़ी डल हो गई थी, बहुत मोटी हो गई थी, डल भी हो गई थी। पर वेट घटने के साथ डलनेस भी थोड़ी अच्छा आया, बढ़िया ग्लो भी आया फेस पे। जो झाइयाँ थी वो काफ़ी कम हो गई, यहाँ थोड़ी सी बची है और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दो, अनाज की कम से कम करते जाओ, जितना कम। ग्लूटेन फ्री अगर खाते हो आप, जैसे गेहूँ और चावल अगर आप छोड़ देते हो, चावल की जगह पे क्यों ना खाओ, गेहूँ की जगह पे ज्वार की और चने की, जौ की रोटी खाओ, ओट्स खा लो और जौ का दलिया खा लो। बहुत सारे ऑप्शन है यार, और इतना टेस्टी बनता है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ऐसे समय पे बीमार हो गई कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा रेसिपी वगैरह, मुझे ये लोग किचन में ज़्यादा जाने नहीं देते, वरना मैं आप लोग को दिखाती बना के कि कितना ईजी होता है। और तब तक मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जो वेट लॉस के लिए हैं, आप उसको करो प्लीज़ और वेट घटाओ। कहीं ऐसा नहीं कि आपका वेट नहीं घटेगा, ज़रूर घटेगा, घटेगा घटेगा ज़रूर घटेगा। फॉलो तो करो और ये मत डरो कि हाय मैं नमक नहीं खाऊंगी, मैं नमक नहीं खाऊंगा मुझे चक्कर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये शरीर भी ना भौकाल बनाता है, आपको डराता है। अब जब आप शरीर के साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करोगे तो वो भी आपका कहना मानेगा, है ना। और लाडली देखो घूम रही यहाँ से वहाँ, कभी ये लाइट ऑफ करती है, कभी ये लाइट ऑफ करती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते और लाइक के भी नहीं लगते, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक का भी कोई पैसा नहीं लगता है, आप आराम से करो। हाँ, आपके कमेंट्स जो होते हैं ना बहुत एनर्जी से भर देते हैं मुझको, और बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, और सच बताऊं मुझे लगता है मैं पंख लगा के उड़ के ऐसे आ जाऊं, जिसको भी मेरी ज़रूरत है, मैं थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है मैं कर दूं। पर मैं बहुत लाचार हूँ यार, बहुत लाचार। पंख नहीं होते, पंख है नहीं तो मैं फिर गाने लूँगी, पंख होते तो उड़ाती थे मेरे व्यूवर्स तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की अनीता, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सब अपना मनचाहा वेट लॉस करो। और आज मेरे पास फिटकरी नहीं था इसलिए मैंने मंजन नहीं बनाया, और आज तो सारे दिन मैं बिज़ी रही, कल भी मैं बिज़ी रहने वाली हूँ क्योंकि आज की रिपोर्ट्स जितनी हैं सब कल मिलेंगी। तो फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना होगा, अपने जो गैस्ट्रो के डीएम डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चलता है, एम्स के डॉक्टर हैं। और फिर मुझे एक लंग के डॉक्टर को भी थोड़ा सा, स्पेशलिस्ट से भी मुझे थोड़ा कंसल्ट करना है कि आखिर ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, जबकि कोई रोग, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, थायराइड और टाइफाइड, सारी की जांच हुई, सब नॉर्मल। तो ये ईश्वर की अकूत कृपा है, आप लोगों की दुआओं का परिणाम है। फिर भी मुझे एक बार कंसल्ट करना चाहिए, है ना। आप लोगों को भी लगता है ना कि कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो ऊपर वाला बैठा ही है और मैं डरती किसी से नहीं है, वो जब चाहेगा जैसे जिसको नचा दे और हम लोग को नाचना पड़ेगा, है ना। तो बस निश्चिंत रहें, खुश रहें हर हाल में। और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की अनीता, सखी, दीदी, आंटी माँ, जो भी आप बोलो, और लव यू बहुत सारी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फॉलो करो इतने को।